पिता का घोंसला। रमेश छुट्टियों में बच्चों को साथ लेकर शहर से गांव आया था। घर में खिड़की पर चिड़ियों का एक घोंसला बना था। रमेश ने देखा, घोंसले में से कुछ दिनों से आवाजें नहीं आ रही थी। मुझे लगा अब इसे हटा देना चाहिए। घोंसला थोड़ा ऊंचा था। रमेश ने टेबल पर कुर्सी रखी और उस पर चढ़ने लगा। रमेश के 75 साल के पिताजी को आज भी शारीरिक रूप से रमेश से ज्यादा तंदुरुस्त हैं। चिल्लाए, रुक जा रमेश, तुझसे नहीं बनेगा, मुझे मालूम है तू हर काम थतर मतर करता रहता है। हट, मैं निकालता हूँ। और वो उचक कर उस कुर्सी पर चढ़ गए जैसे कोई नौजवान चढ़ता है। रमेश आवक सा उनको देख रहा था, समझ भी रहा था कि उन्होंने उसे क्यों चढ़ने नहीं दिया। उन्हें डर था कि कहीं रमेश उस ऊंचाई से गिर न जाए, क्योंकि उनकी नज़र में रमेश आज भी बच्चा था और कोई भी काम उनके स्तर से नहीं कर पाता था। वह बहुत बड़ा घोंसला था और इस तरह से बनाया था कि अंदर बहुत मुलायम तिनके थे और वो गद्देदार बिस्तर से भी ज़्यादा मुलायम लग रहा था। उसको देखकर पिताजी ने मेरी बेटी को आवाज़ लगाई, बिट्टो देखो, चूजों के मम्मी पापा ने उनके लिए कितना आरामदायक घर बनाया है। बिट्टो दौड़ती हुई आई और खुशी से चीख पड़ी, हाँ दादाजी, ये तो बहुत मुलायम है। दादाजी, वो सब कहाँ गए, चूजे और उनके मम्मी पापा? बिट्टो ने उत्सुकता से प्रश्न किया। बेटा, चूजे बड़े हो गए हैं, अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और उड़ गए, दादाजी ने गहरी सांस लेकर कहा। और उनके मम्मी पापा? बिट्टो ने बड़ी मासूमियत से पूछा। बेटा, मम्मी पापा अपने चूजों के बगैर नहीं रह पाए होंगे, इस कारण से उन्होंने भी घर छोड़ दिया। जब तक बच्चे रहते हैं तब तक ही घर है, वरना वो तो वीरान जंगल जैसा लगता है। माँ बाप कितने अरमानों से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और बच्चे उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। पास बैठकर दो बात भी नहीं करते अच्छे से। दादाजी कनखियों से रमेश को देखते जा रहे थे और अपनी पोती को सीख दे रहे थे। रमेश को मालूम है कि उनकी इस सीख में उसके लिए भी एक संदेश था। दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएगा। नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।